लोगों को प्रणाम है। आज कथा का 6ठम दिवस और अद्भुत कांच की हटरी में ठाकुर जी विराजमान है। भैया उड़ गो बदो। आज ठाकुर जी कांच की हटरी में विराजमान होकर 56 भोग आरोग रहे हैं। सुबह जहां हम निवास कर रहे हैं वहां पर अन्नकूट हुआ था, कई सारे वैष्णव सुबह आए भी थे, अन्नकूट के दर्शन हुए। और आज इस्कॉन महसाना से हमारे कुछ दिव्य संत जन भी पधारे हैं। आप सबको हरे कृष्ण बारंबार प्रणाम। तो आज सुबह अन्नकूट आरोगे ठाकुर जी ने और अब संध्या कथा में आज 56 भोग आरोग रहे हैं। कथा थोड़ी विलंब से तो प्रारंभ हुई क्योंकि महाराज जी आए थे, राजस्थान पथमेड़ा से पधारे, आने में थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन फिर प्रसाद आदि पाए तो यहाँ आते आते थोड़ा समय लगा, परंतु पूरी पूर्ति हो गई महाराज जी के वचनामृत और भाव सुनकर के। हमें गुजराती बहुत अच्छी लगती है, हम बोल नहीं पाते, पर गुजरात के लोग, गुजराती भाषा, गुजराती पद इतने मधुर लगते हैं। आज तो हम नहीं सुनाएंगे, कल सुनाएंगे गुजराती एक दो पद सुनाएंगे, एक दो पद जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको मैं कभी कभी कहीं गाड़ी में सफर करते रहते हैं तो गुजराती कई भाव हैं वो सुनते हैं। यहाँ के जो लोग दायरों करते हैं, अच्छे अच्छे गायक ठाकुर जी की सेवा में पधारते हैं, समझ में हमको एक शब्द भी नहीं आता पर नाचते हम पूरा हैं जब वो गाते हैं। रसियो रो पारो गमतू न थी, बस हमसे बुलवाना नहीं। तो हम खूब नृत्य करते हैं, खूब आनंद से श्रवण करते हैं, आनंद खूब आता है पर बोल नहीं पाते। लेकिन भाषा प्रेम की सबसे सुंदर, कोई बहुत मधुर वाणी बोलना जानता है, शब्द बहुत अच्छे हैं, लच्छेदार शब्द बोलता है, लेकिन प्रेम नहीं है हृदय में। सबसे मीठी भाषा प्रेम की होती है। और गुजरात के कई पदों में, कई भजनों में वो प्रेम जो छलकता है ना, उससे हम बहुत आनंदित होते हैं। जब अर्थ पूछता हूं तो और सुख मिलता है कि इसका क्या अर्थ है, क्या बोल रहे हैं गायक, और आनंद आता है। हमारे नरसिंह मेहता का भाव महाराज जी सुना रहे थे। कई बार नरसिंह मेहता के कई पद महाराज जी से मैं सुनता हूं, इतना भाव आता है चित्त में, कितना सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं नरसिंह मेहता। तो आप सबका सौभाग्य कि ऐसी मीठी भाषा जहां बोली जाए। आज सुबह भी मैं कह रहा था, हमारे ब्रज में ठाकुर जी 11 वर्ष 56 दिन रहे, पर ये गुजरात के सौभाग्य है कि यहाँ ठाकुर जी 100 वर्ष से अधिक रहे और यहाँ रहकर के ठाकुर जी ने सबको सुख प्रदान किया। वो बात अलग है कि 11 वर्ष ब्रज के भारी पड़ते हैं सबके ऊपर, वो 11 वर्ष जो ब्रज में व्यतीत हुए हैं वहां पे भी यही बात आ जाती, प्रेम। ब्रजवासियों का क्या है, प्रेम ही तो है। बहुत सुख मिलता है। मुझे बहुत आनंद आता है जब गुजरात कथा करने आता हूं। यहाँ के सब लोगों का जो प्रेम है, भाव है, सुख मिलता है। आप सब लोग, मैंने एक दिन तिथि गलत बताई थी, बड़ौदा में जो कथा है 2 जनवरी से नहीं है, 3 जनवरी से है। 3 जनवरी से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, 3 जनवरी से 9 जनवरी तक बड़ोदरा में कथा है। और कथा का समय दोपहर 3:30 बजे से है, इसलिए रात्रि का भोजन कथा के बाद करना वहां पे। तो बड़ोदरा में कथा होगी, आप सब जरूर आना, ऊंझा वाले भी आना। आपको पता है यहाँ कितने सारे लोग गांधीधाम से आ रहे हैं, गांधीनगर से आ रहे हैं, सोमनाथ से आ रहे हैं, द्वारिका से आ रहे हैं, राजकोट से आ रहे हैं, अहमदाबाद से आ रहे हैं। कितने सारे वैष्णव दूर से कथा सुनने ऊंझा आ रहे हैं। ऊंझा वालों को भी इनकी भरपाई करनी चाहिए कि अगली कथा जो बड़ोदरा में है 3 जनवरी से, आप सब लोग ऊंझा वाले वहां आना और वहां कथा श्रवण कीजिएगा, सब आनंद करेंगे। फिर वहां प्रेम से ठाकुर जी के नव वर्ष का स्वागत कथा से करेंगे गुजरात में, खूब आनंद आएगा। और फिर वहां 9 तारीख को कथा हम विश्राम करके
और उसके बाद तो जरा निमंत्रण है आप सब लोगों को। ये जो सज धज के बैठे हैं ऊपर, इनका नाम क्या है? गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल। और 11 जनवरी को ये हो जाएंगे श्री राधा गिरधर लाल। प्यारे गिरधर लाल जी का विवाह महोत्सव है। गिरधर लाल जी का विवाह महोत्सव है 11 जनवरी से 15 जनवरी तक। विराजो, लेंगे बाद में, अभी विराजो। 11 जनवरी से 15 जनवरी तक श्री बरसाना धाम में हम अभी से सबको निमंत्रण दे रहे हैं। वहां तो जगह वगैरह बची नहीं है अब, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से जो जितनी जहां आपको जगह मिल जाए, गिरिराज जी भी पास में है, नंदगांव भी पास में है, बरसाना है, वृंदावन से भी अप डाउन कर सकते हो। अभी से अपनी बुकिंग करा लीजिए। हमारी जो भक्ति पथ के द्वारा बुकिंग्स हैं वो तो अभी थोड़े विलंब से शुरू होंगी, मध्य नवंबर में हो जाएंगी। लेकिन आपको अपनी व्यवस्था से भी रहना हो तो अपनी वहाँ व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि बहुत संख्या में वैष्णव पहुँच रहे हैं, वहाँ जगह नहीं मिलेगी फिर। इसलिए हम आपसे पुनः कह रहे हैं, यह विवाह उत्सव लाल जी का अनुभूति करा देगा। जो विवाह भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराया था वास्तव में ठाकुर जी और श्री जी का, वैसी रूपरेखा से सब विवाह का उत्सव रहेगा। हमारे राधा कृष्ण महाराज जी भी विराजेंगे। हमारे सरसकुंज जयपुर से बहू जी आएंगी, श्री राधा रानी सरसकुंज जयपुर से पधार रही हैं। लाल जी जो हैं ये तो श्री जी साथ ही विराजमान है। जो श्रीनाथ जी में जो वाम अंग है, ये पीछे गिरधर लाल जी आपको बड़े रूप में दिख रहे हैं, वहां स्क्रीन वालों को तो दिख रहे होंगे, आगे वालों को नहीं दिख रहे होंगे। तो यहाँ बेणी जी विराजती हैं, चोटी हैं, और यहाँ चंद्रिका विराजती हैं। तो जो आधा अंग है ठाकुर जी का वो श्री जी का ही है। रास बिहार में श्री किशोरी जी ऐसे नृत्य करती हैं और ठाकुर जी ऐसे नृत्य करते हैं। और जब किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों नृत्य करते करते समीप आए तो चैतन्य श्री जी का वाम अंग और ठाकुर जी का दाहिना अंग एक दूसरे में विलीन हो गए और श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। तो इसलिए वैसे ये राधा गिरधर लाल हैं ही, पर हम तो वैष्णव भक्त, हमको तो सुख चाहिए कि विवाह उत्सव हो, तो श्री जी साथ ही विराजमान है। लाल जी तो कुंज में विराजे रहेंगे, सेहरा पहनेंगे, दुल्हा बनेंगे, लेकिन प्रतिनिधि स्वरूप में श्री प्रिया प्रियतम, जो हमारे पूज्य पिताजी के गुरुजी के प्रिया प्रियतम हैं, श्री राधा माधव लाल जो घर पर विराजते हैं, उनका विवाह क्रम पूरा होगा वहां पर। तो जो गठबंधन होता है और फेरे होते हैं और जो भी रस्म विवाह की होती सब होगी। बड़े सुंदर सुंदर क्रम है वहां। तो पहले दिन तो विवाह पक्का होगा, 11 तारीख को हम जाएंगे लाल जी की ओर से श्री जी वालों से लाल जी की प्रशंसा करने की। हमारो लाला बड़ो सुगड़ है, ब्याह के लिए स्वीकार कर लो। श्री जी वाले कहेंगे तुम्हारो लाला ने को सुगड़ना है, रंग को कारो। फिर हम वहां सिद्ध करेंगे कारे क्यों हैं। अब सबरी बात यही बता देंगे तो वहां क्या सुनोगे। सीधी बात है कि अपने लाला की वहां प्रशंसा करने जाएंगे और श्री जी पक्ष के जो होंगे वो सब मना करेंगे, लाल जी के अवगुण बताएंगे। बोले ये तो कारे हैं, हमने सुनी है चोरी करते डोले, हमने सुनी है इनके 2-2 पिताजी हैं, हमारे होवे वारे जमाई राजा के 2-2 पिताजी। तो फिर एक पक्ष कटाक्ष करेगा, दूसरा पक्ष सिद्ध करेगा कि आपकी लाली किशोरी जी के लिए हमारो लाला बिल्कुल सिद्ध है, हमारो लाला परफेक्ट है। फिर इतनी देर ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, फिर जैसे तैसे वो मान जाएंगे बरसाना वाले। फिर कहेंगे अच्छा ठीक है तो हमें लाला की मुंह दिखाई करो, दिखाओ कैसो है लाला। फिर ठाकुर जी सज धज करके आवेंगे और फिर ठाकुर जी की मुंह दिखाई होगी। फिर मुंह दिखाई में बरसाने के कुछ लोग नाक मुंह मोड़ेंगे। थोड़ी देर में ठाकुर जी फिर अपनी माया ऐसी दिखावेंगे कि मूर्छित हो जाएंगे बरसाना वाले सुंदरता देख करके। फिर कहेंगे अरे वृषभानु जी यही लाला है, यही है हमारे जमाई राजा, ब्याह करो। तो ऐसे रस्में चलेंगी, सब बहुत आनंद सुख होगा। कथा क्रम थोड़ा थोड़ा होगा, कम होगा, व्यासपीठ विशेष रूप से नहीं विराजमान होगी, पर जब पूरे दिन का ही क्रम रहेगा, सुबह से रात तक चलता ही रहेगा। बीच में बस प्रसाद पाने जाओ, फिर से आ जाओ, फिर कोई रस्म होगी, फिर कोई क्रम होगा। ऐसे सब पूरा उत्सव चलेगा, बहुत सुख मिलने वाला। हम तो अभी से ही योजना बना के महाराज जी के साथ विलंब भी इसीलिए हुआ, वही लाल जी के ब्याह की चर्चा कर रहे थे, कैसे करना है, क्या होना चाहिए।
हमारे ठाकुर जी का और क्या विशेष हो। तो आप सब लोग उसके अनुभव करने के लिए जरूर पधारिएगा, बहुत सुख मिलेगा। बरसाना में खूब आनंद होगा। 11 से 15 जनवरी 2026 लाल जी का विवाह महोत्सव होगा। तो इस प्रकार से है। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव मनाया, और आज देखिए हमने कल जन्मोत्सव मनाया, रात्रि में 12 बजे लाला प्रकट भये। अब पूरे नगर को पता चल गई, तो पूरा नगर पटाखे फोड़ रहा है ठाकुर जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। रात में थोड़ी पता चली, सबन को दूसरे दिन पता चली। तो आज देखो काशी बनारस से लेकर के ऊंझा तक सब जगह देव दिवाली दिए जल रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं। हम तो यही मानेंगे, हमारे ऊंझा में लाला के जन्मोत्सव की बधाई सब लोग मना रहे हैं, उसी का आनंद सब लोग। अब आज बाल लीला में प्रवेश करते हुए गोवर्धन उत्सव की ओर जाएंगे। हमने प्रथम में दर्शन इसलिए करा दिए लाल जी के कि कथा तो विलंब तक चलती है, पर ठाकुर जी के शयन का समय हो जाता है, तो इसलिए ठाकुर जी तो विराजमान हो जाएंगे थोड़ी देर और कथा में विराज के, फिर कोई कीर्तन में ठाकुर जी प्रस्थान करेंगे, फिर गादी जी विराजेंगी और 56 भोग के दर्शन करके हम लोग आनंद करेंगे। इसलिए अभी आप लोग लाल जी को निहार लो, थोड़ी देर में लाल जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के घर लाला भयो है, और या लाला के हैवे की जैसे ही खबर पूरे ब्रजवासियों को पता चली है, महाराज ऐसे आनंद में ब्रजवासी भर गए, ऐसे आनंद में भर गए कि अपने घर सजा रहे हैं, अपने घर के बाहर बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घर ब्राह्मणन को स्वस्ति वाचन बोलवे के काजे बुला रहे हैं। आगंतुक मेहमान और ब्राह्मण आके कहे में लाला तो नंद जी के यहाँ भयो, तुम अपनो घर काहे को सजाए रहे हो। अरे नाय, पता ना जब तक खबर सुनी है नंद जी के लाला भयो है, ऐसे मन में आनंद है रो है कि जैसे मानो हम सबन के हृदय को उजियारो भयो है, सबके अंदर सहज ही सुख प्रकट हो गया। इसीलिए तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो। आनंद का मतलब क्या? सुख में और आनंद में कई अंतर हैं, उनमें एक अंतर यह भी है, जो सार्वजनिक रूप से प्रसन्नता देता हो उसे आनंद कहते हैं। सार्वजनिक रूप से अभी कोई बात यहां कह दी गई और मुझसे लेके पीछे तक हर व्यक्ति को उस बात की प्रसन्नता हो गई, तो वो बात निश्चित ही भगवत संबंधी होगी, वो आनंद है। लेकिन यहां से कोई प्रस्ताव किया गया, उसमें कुछ लोग राजी हैं, कुछ लोग राजी नहीं हैं, कुछ लोगों के मन में कोई बात, कुछ लोग, तो वो सुख की बात होगी, वो आनंद नहीं होगा। आनंद की चर्चा, आनंद का दर्शन, आनंद की वस्तु सर्वांगीण सुख देती, सबको अच्छा लगता है, वो आनंद ही श्री कृष्ण है। सब ब्रजवासियों को आनंद हो रहा है, सब आनंद मना रहे हैं। भागवत जी में वर्णन आता, 6 महीना कब बीत गए ब्रजवासियों को पता नहीं चला। यहां 7 दिन की कथा कब निकल जाती है पता नहीं चलता। कथा कराने वाले परिवार को साल भर लगता है व्यवस्थाएं करने में, ऐसे पंडाल बनेगा, ऐसे लोग आएंगे, अरे उसकी व्यवस्था नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, भोजन कहाँ होगा, सब उनको निमंत्रण भेजो, यहाँ ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था, साल भर लगते हैं व्यवस्था करने में। कथा प्रारंभ होते ही ऐसे ऐसे चुटकियों में निकलती, 7 दिन कितनी जल्दी व्यतीत हो जाते पता ही नहीं चलता। अब 2 दिन बचे कथा, कब प्रारंभ हुई, अब विश्राम की ओर है। संसार का नियम है कि दुख की घड़ी 2 मिनट की भी होती है तो 2 घंटे के समान लगती है, और आनंद की घड़ी 2 महीने की होती है तो 2 क्षण के समान लगती है, बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। 6 महीना बीत गए
और ब्रजवासी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कई ब्रजवासी तो इतना नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, किसी ने जाके पूछी भैया तुम इतने आनंद में लग रहे हो, तुमने लाला के दर्शन किए? ब्रजवासी कहे ना हमने देखो ना है अभी तक, 6 महीना हो गए तुमने लाला देखा नहीं, तो फिर काय को नाच रहे हो? बोले पता ना, जाके हैवे की खबर सो इतनी प्रसन्नता है रही है, दर्शन करके तो हमारी कहा स्थिति होगी पता नहीं। हम तो बस ये सुनकर के नंद जी के लाला भयो वही से ही उत्सव मना रहे हैं, दर्शन करके तो पता ऐसा लगे कि जन प्राण ही निकल जाएंगे का, इतना आनंद आ रहा हो, इतना सुख मिल रहा है। ठाकुर जी प्रकट भये हैं पूरे व्रज में, मानो जैसे आनंद की लहर छा गई है। सब ब्रजवासी जा जा करके यशोदा मैया के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। तभी वहां पूतना नाम की राक्षसी आई, कंस ने भेजा, रूप बदल करके आई, सुंदरी बनकर के आई। जैसे ही पूतना पहुंची गोकुल, सब ब्रजवासी उसके रूप माधुरी, उसकी चाल माधुरी, उसके गतिविधियों को देख करके आनंदित हो गए। अरे देखो तो कितनी सुंदर है, इसके वस्त्र कितने बढ़िया हैं। बंधुओं एक बात हमारी सुनिएगा, प्रभावशाली व्यक्ति को जीवन में ज्यादा अधिकार मत दीजिए, अगर देना है तो स्वभावशाली व्यक्ति को अधिकार दीजिए। प्रभाव देख करके अगर किसी व्यक्ति के आप बहुत समीप जाओगे तो प्रभाव का एक स्वरूप होता है, कुछ दिनों बाद घटने लगता है, पर स्वभाव का धनी व्यक्ति अंतिम समय तक प्रिय लगता है, अंतिम समय तक अच्छा लगता है। इसलिए अगर जो यहां कुछ युवा बैठे हैं, विवाह का प्रस्ताव आवे, बहुत सुंदर क्यों मत चुनिएगा, बहुत सुंदर हो ऐसा चयन मत कीजिएगा। रूप का सुंदर होना, केशों का सुंदर होना, तन का सुंदर होना ये बड़ी बात नहीं है, स्वभाव मधुर हो। और हाँ, अगर ऐसा भी मत करना कोई बेचारा स्वभाव का बहुत अच्छा है सुंदर भी देखने में, तो आप कहो महाराज जी ने मना किया तो सुंदर नहीं। हम सुंदर के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम आपसे केवल एक प्रार्थना कर रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड चला है कि विवाह के लिए जिसको चयन किया जाता है, घर वाले जिसको चयन करते हैं, फिर कुछ समय बाद विवाह होता है पक्का होने के, उस बीच के दरमियान में क्या देखो, रूप मत देखना, रंग मत देखना, यौवन मत देखना, केश मत देखना, स्वभाव देखना, स्वभाव कैसा है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी की कथा से प्रेम करे, ठाकुर जी की सेवा से प्रेम करे, ब्रजवासीन से प्रेम करे, तो फिर कुछ मत देखना, ब्याह कर लेना तुरंत ही। बोले ये सब तो बढ़िया, यही तो कराओ हमारो ब्याह। क्यों? ब्रजवासीन से प्रेम है, ठाकुर जी से प्रेम है, कथा से प्रेम है। लड़का लड़की जो भी हो, व्रज के प्रति अगर प्रीति है और ब्रजवासियों के प्रति, संतों के प्रति, रसिकों के प्रति, कथा के प्रति, ठाकुर जी के प्रति अगर प्रीति है, सर्वगुण संपन्न होंगे। क्योंकि सत्संग किया होगा उन्होंने, तभी तो प्रेम हो गया ब्रज से, रसिकों से। और सत्संगी व्यक्ति के अंदर गुण आने लगते हैं। सत्संग क्या करता है? अवगुणों को समाप्त करता है, अवगुणों को धीमा करता है, गुणों को प्रकट करता है। अत्यंत सत्संगी वैष्णव हो, तुरंत हामी कर देना। और एक बात कह दें, कितना भी योग्य हो, लेकिन कथा वार्ता सत्संग से अगर दूर रहता है तो घर वालों से कहना, आप चाहे हमें जहां भेज दो, पर कम से कम इतना विचार कीजिए कि जो परिवार हमें प्राप्त हो वो सत्संगी हो, वो ठाकुर जी का हो। आजकल बंधुओं, नहीं तो भक्त परिवार न मिलने पर बहुत घुटन होती है फिर निर्वहन करने में। इसलिए हमारे युवा भाई बहन अपना विवाह जब निश्चित करें तो ये बस विचार कर लें कि उनका स्वभाव भक्ति में है कि नहीं। भक्ति में है तो विवाह कर लीजिए, आनंद रहेगा। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति सहनशील भी होता है, सत्संगी व्यक्ति क्रोधी नहीं होता, सत्संगी व्यक्ति
सब प्रकार के गुण जो निर्वहन करने के होते हैं जीवन में, उनमें निपुण होता है, एडजस्टमेंट करना जानता है सत्संग। और एक बात सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति सत्संग करता है और उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, एडजस्टमेंट करना नहीं जानता, तो वो सत्संग करता नहीं है, आडंबर कर रहा है। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति हर प्रकार की परिस्थिति में रहना सीख जाता है। सत्संग यही तो सिखाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ब्रजवासी सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए, कितनी सुंदर है। सबने बता दिया वो है नंद भवन, पहुंच गई। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, यशोदा मैया ने जैसी पूतना को देखो, ओ विधाता, तेने मेरो लाला बड़ी विलंबित जन्म दियो, कछु दिना पहले जन्म ले लियो हो तो यही तो ब्याह करती अपने लाला को, ऐसी सुंदर। अरे विधाता, तेने एक काम तो खराब कर ही दियो, जो ये पहले भेज दई, अब कम से कम एक काम सवार दियो, या की लाली है जाएगी तो बात अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। ये इतनी सुंदर है तो या की लाली भी सुंदर होगी। ठाकुर जी गोद में पड़े पड़े 6 दिन के हैं अभी। 6 दिना के लाला मन में सोच रहे, मैया रुक जा, अभी सासू मां को मुख दिखाऊं तो है, जाकू तू मेरो सास बनावे की सोच रही है, रुक जावा को रूप उजागर करूं तेरे आगे। यशोदा मैया बोली, अरे बहन बड़ी सुंदर हो, कहां ते आई? पास के गांव ते आई। देखो बंधु, एक चीज समझी, आकर्षण करना बड़ी बात नहीं होती, किसी के चित्त को भा जाना बड़ी बात नहीं होती। अपनी स्थिति दूसरे के चित्त में विराजमान करना बड़ी बात नहीं होती। राक्षस यही तो कर लेते थे, रूप बदल करके दूसरे के चित्त में प्रवेश कर जाते और फिर बाद में जाके अपना रूप दिखाते। आजकल के लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, रूप बदल करके राक्षस बन हैं तो राक्षस, पर दिखेंगे ऐसे कि ओहो, पर जब उनका अति सामीप्य होता है तो फिर वो अपना राक्षस रूप दिखाते हैं। सावधान रहिए। जीवन में हर किसी को आश्रय मत दीजिए, उसको परख लीजिए थोड़ा। और एक बात कहें, सत्संगी व्यक्ति, उसके नेत्रों में इतने लक्षण आ जाते हैं कि वो देख करके व्यक्ति को परख लेता है कि कैसा है। दृष्टि मात्र से पता चलने लग जाता है इस व्यक्ति के अंदर कितना भाव है, कितना कुभाव है, किस प्रकार का व्यवहार है। हमने कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा, हमें ज्यादा मुंह देखना या हाथ देखना ये सब आती भी नहीं, लेकिन आपको हम सत्य अपनी आप बीती बता रहे हैं। 10 वर्ष कथा करते हुए हो गए, 10 वर्षों में इतना तो मालूम पड़ गया है। रूप कोई सामने आता है तो उसका चेहरा देख करके अनुभव हो जाता है कि ये कितने पानी में हैं भक्ति के, और इनसे कितना संपर्क रखना है। दोष नहीं दिखता, उनके प्रति हीन भाव या दोष भाव नहीं आता, पर अपना दायरा समझ में आ जाता है कि इनको कहां तक लेकर के आना और हमें कहां तक जाना है, इतना समझ आ जाता है। और ये भागवत जी की बड़ी कृपा है। कई बार हमने अपने कई मित्रों को, अपने कई परिकर के लोगों को, कई ऐसे लोगों से मिलते देखा, तो हमने समझाया, मैंने भाई हमको वो व्यक्ति ठीक लग नहीं रहा है। नहीं माने अगर हमारे मित्र या परिकर के, तो हम जिद तो नहीं करते, लेकिन बाद में वो कह जाते हैं, बोल आप सही कह रहे थे, वो व्यक्ति ऐसा ही निकला। तो ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सत्संग करते 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 मैंने वही बात कही ना, सत्संग क्या करता है? जाड्यम दियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतुपाम पा करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग क्या करता है? यही तो करता है, निर्माण करता है आपका। ठाकुर जी मिलेंगे बाद में, पहले आप श्रेष्ठ बनोगे। आपकी दृष्टि, आपके कान, आपकी नासिका, आपकी जीभ, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी त्वचा, सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, और ये सब इस प्रकार कार्य करने लगेंगी कि वायु मात्र से अनुभव हो जाएगा कैसी स्थिति है। कैसे हम कथा करने जाते हैं, कई नगरों में बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशन होती है। उस नगर में फ्लाइट लैंड होते ही या गाड़ी प्रवेश करते ही वहीं से ही मन अशांत हो जाता है, पता नहीं क्यों। कई नगर ऐसे हैं भारत में, विदेशों में भी, जहां मन नहीं लगता कथा कहने में।
मन नहीं होता ठाकुर जी की और वार्ता करने में, बस मन होता है कब 7 दिन पूरे हों, भगवत वार्ता पूरी करके प्रस्थान करें। कई ऐसे नगर हैं, कई ऐसे इलाके हैं, नाम नहीं बोलूंगा लाइव में उन नगरों के। कैसे हो जाता है ये अनुभव, कैसे हो जाता है? सत्संग से पता चलने लगता है। पहले तो घरों में जाते थे लोगों के, अब नहीं जाते। तो जब घरों में जाते थे तो घर में प्रवेश करते ही लगता था चलो 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 जल्दी चलो, नहीं कुछ नहीं पाना, चलो चलो यहां से चलो। वो मन कहता है बार बार कि चलो, और ये सब प्रगाढ़ होता है सत्संग से। अब यहां पर एक प्रश्न आ जाता है, सब लोग ध्यान से इधर देखो। यशोदा मैया के सामने पूतना आ गई, क्या यशोदा मैया को पता नहीं चला कि ये राक्षसी है? और यदि यशोदा मैया इतना भी नहीं परख पा रही तो फिर ठाकुर जी ने ऐसा परिवार क्यों चुना जिन्हें इतना भी अनुभव नहीं हो पा रहा है कि भाई राक्षसी है, रूप बदल करके आई है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 बातें। पहली बात, ब्रजवासियों का स्वभाव अत्यंत सरल है। अब सरलता की बातें तो हम कहां तक कहें, सब लोग आप सुनते ही हो। ठाकुर जी ने नक पे गिरिराज जी उठा लिए तो ब्रजवासियों कह रहे हैं कोई टोटना टोटका सीख क्या है लाला, इतना बड़ा पर्वत ऐसे ना उठा सके, ये टोटका ते उठाए हो है।